अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ हसन नवाज़। होप सो कि आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। हमने जैसा कि ट्राई अगेन समरी पढ़ी थी। उसके बारे में आपको उसका थीम भी बताया गया कि किस तरह हमें ज़िंदगी में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपनी हार के बाद भी कोशिश करनी चाहिए। अगर हम एक दफ़ा हार जाएं तो हमें दोबारा उसके लिए स्ट्रगल करते रहना चाहिए। ठीक है बेटा। और उसी चैप्टर का ना आज इसमें जो सा हम पढ़ने जा रहे हैं, उसी चैप्टर की ना आज ग्रामर पोर्शन है। ठीक है। उसमें सबसे पहले जो सा है वो आपका सिमिली दिया हुआ है। ठीक है। व्हाट इज़ सिमिली, ये आपको शायद 9th क्लास में भी पढ़ाया हुआ है कि सिमिली टू अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर्ड। जब दो अनलाइक थिंग्स को कंपेयर किया जाता है, किन वर्ड्स के साथ, वो वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, एस एंड लाइक। जब दो अनलाइक थिंग्स को आपस में क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तो उसको बेटा क्या कहते हैं, सिमिली कहते हैं। उसकी मैंने ना आके यहाँ पर एग्जांपल दी हुई हैं। ही इज़ एज फास्ट एज अ हॉर्स। अब यहाँ पर ही से मुराद ऑब्वियसली कोई ह्यूमन बीइंग है, लेकिन उसको टोटली अनलाइक थिंग के साथ कंपेयर कर दिया, हॉर्स के साथ कंपेयर किया। ठीक है। सो ये क्या हो गया, ये सिमिली हो गई, मतलब मुशाबत दे दी गई, उसको क्या की गई, तशबीह दे दी गई उस घोड़े की तरह। क्यों? क्योंकि उसकी किसी खूबी की बिना पर, क्योंकि वो बहुत तेज़ भागता है। उसके लिए बेटा ये देखेंगे एज यूज़ किया हुआ है। क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है, ही फाइट्स लाइक अ लायन। वो शेर की तरह लड़ता है, हालांकि वो शेर नहीं है, ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग, बट व्हेन ही फाइट्स लाइक अ लायन। लेकिन जब वो लड़ता है तो वो शेर की तरह लड़ता है। ठीक है बेटा। तो इसमें हमने जो उनसे सिमिली यूज़ की वो क्या है, लाइक। ये हमें बताते हैं, ये दो वर्ड बताते हैं कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, सिमिली यूज़ कर रहे हैं। आगे बेटा आपका आ जाता है एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है, रेपिटिशन ऑफ सेम साउंड इज कॉल्ड एलिटरेशन। जब हम सेम साउंड्स को रिपीट करते हैं पुत्र, उसको एलिटरेशन कहते हैं। सेम साउंड की जो रेपिटिशन होती है उसको एलिटरेशन कहा जाता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपकी बुक के ऊपर एग्जांपल अलहदा से दी हुई है, मैंने अलहदा से एग्जांपल लिखी है ताकि आपको दोनों एग्जांपल्स समझ में आ जाएं। ब्लैक बग बाइट अ बिग ब्लैक बियर। सो ये जो अंडरलाइन किए हुए हैं सारे ब साउंड हैं, तो सबके साउंड क्या है, सेम है, तो ये एलिटरेशन होगा। सबके सेम साउंड जो उनसे यहाँ सेम है तो ये एलिटरेशन होगा। सो ट्राई टू फाइंड as much as examples as you can from your book, from your lesson, and try to make as much example as you can of simile। ठीक है। सो आप सिमिली की भी एग्जांपल्स आप बना सकते हैं। ओके। अब आ जाता हूँ मैं नेक्स्ट, जो सा मेरा टॉपिक जो मैंने लिखा हुआ है वो है प्रोनाउन का। प्रोनाउन का मैंने लिखा हुआ है, प्रोनाउन आपको पता है जो हम किसी नाउन की जगह पर लिखते हैं। अब प्रोनाउन ना तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन और उनकी तीन हालतें होती हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोसेसिव। ये टेबल आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो उनसा बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने हैं उसमें ये टेबल बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। जिस बच्चे को ये टेबल आ जाएगा उसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने बहुत आसान होंगे, जो बोर्ड में 5 नंबर के आते हैं। एंड वो बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है। फर्स्ट पर्सन में जो हमारे पास सब्जेक्टिव है, आपकी बुक के ऊपर ये सारा चार्ट लिखा बना हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को इधर भी समझा दूँ, आई और वी। ठीक है। उसके बाद सेकंड पर्सन सिर्फ हमारे पास एक ही है, वो है यू। थर्ड पर्सन हमारे पास है ही, शी, दे। दे जो सा है ही और शी का प्लूरल होता है, और इट है। उसके बाद इनकी ऑब्जेक्टिव हालत है जो हम किस में यूज़ करते हैं बोला, एक्टिव पैसिव, पैसिव बनाने में यूज़ करते हैं। आई की ऑब्जेक्टिव हालत में यूज़ करते हैं, वी की हम व्हाट, अस करते हैं। ठीक है। यू की हम यू ही रहने देते हैं, ही की हम हिम करते हैं, शी की हर करते हैं, दे की देम, और इट की इट ही रहती है। उसके बाद पोजेसिव, आई की क्या होगी, माय, मतलब ये मेरी चीज़ है। वी की क्या होगी, आर, हमारी। ठीक है। यू की क्या होगी, योर, या योर्स भी होती है, आर या आर्स भी होती है, माई या माइन भी होती है। ठीक है। वो आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है, आपको उधर से आप उसको लास्ट में पढ़िएगा। ठीक है। ही की हिज,
दिस इज़ हिज बाइक, हर, शी की हर ही रहती है, दिस इज़ हर हाउस, ठीक है, या हर्स हाउस, दे की देयर, दिस इज़ दिस इज़ देयर हाउस, ठीक है, ये उनका घर है, और इट की इट्स हो जाती है। क्लियर हो गया। ये आपका क्या होगा बेटा, ये प्रोनाउन हो गई, प्रोनाउन की एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। सब्जेक्टिव टोटल कितने प्रोनाउन है इंग्लिश में, ये आपको यू मस्ट नो, टोटल हैं 8। क्लियर है, 8 है, 7 है, ओ 7 है, ठीक है। सो 7 जो से आपके सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को मिलाकर जो से बनते हैं वो 7 है, ठीक है बेटा। वो आगे उनकी पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव हालत मैंने सामने लिख दी है। ओके बेटा, जो सा आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। एडजेक्टिव हमें पता है क्या होता है, दैट एड्स इन द मीनिंग ऑफ अ व्हाट, एड्स इन द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। आगे उसकी डिग्री बताई हुई है, डिग्री पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव होती है एंड सुपरलेटिव होती है। पॉजिटिव डिग्री जो सिंपल होता है, ठीक है। कंपैरेटिव जिसमें हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं, कितनी चीज़ों को, दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं। और सुपरलेटिव जिसमें हम किसी चीज़ को सबसे सुपर लेवल पे, सबसे ऊपर, जिसमें हम किसी भी चीज़ के साथ उसका मुआवजा नहीं करते बल्कि उसको परफेक्शन करार देते हैं, उसको लिए हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। आपकी बुक के ऊपर इसकी यहाँ पर इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग, हार्ड, हार्डर एंड हार्डेस्ट, यहाँ पर हार्डर जो सा है वो कंपैरेटिव डिग्री है, और EST हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पर लफ्ज़ ER आ जाएगा, जहाँ पर लफ्ज़ किसी भी वर्ड के साथ, किसी भी एडजेक्टिव के साथ ER आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव। और जहाँ पर EST आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव हो जाएगा, ठीक है। ही इज़ द लकीएस्ट, ठीक है, या ही इज़ द स्वीटेस्ट पर्सन इन द क्लास, या ही इज़ स्वीटर दैन अली। जब हमने स्वीटर कहा, स्वीटर दैन कंपेयर कर दिया किसके साथ, अली के साथ। बट जब हम कहें कि ही इज़ द स्वीटेस्ट पर्सन ऑफ द क्लास, तो इसका मतलब है कि वो सबसे ही ज़्यादा स्वीट है, वो हमने सुपरलेटिव इसके लिए डिग्री यूज़ की एडजेक्टिव की। क्लियर हो गया। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, आपके ना वहाँ पर बुक के ऊपर एक टेबल बनाया हुआ है, क्लियर है। उस टेबल को याद करने का, अब हमें कैसे पता चले कि कौन सी ऑर्डर क्या है उनका, उसने बताया हुआ, उसके लिए ना मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग को वो जिसको कहते हैं ना, कोई चीज़ याद करने के लिए ट्रिक, इसको आपने क्या याद करना है, वो सैश कॉम, वो सैश कॉम, वी से वैल्यू, साइज, एज, वैल्यू, साइज, एज, और ये जो सा SH है ना, ये SH मैंने ये देखें इन्वर्टेड कॉमा में, ये शेप के लिए है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, वैल्यू, साइज, एज, शेप, कलर, ओ से ओरिजिन, सॉरी फॉर द मिस्टेक, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, एंट्री हिल गई थी, ठीक है। ओरिजिन, और एम से क्या होगा भला, एम से, हाँ, मटीरियल। क्लियर हो गया। वैल्यू, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन एंड मटेरियल, ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। तो आपको पता हो, फिर आपको पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू कौन सी जगह पर फिट आएगी, ठीक है। इसमें आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, मैं ज़रा बुक को देख के उसमें से आपको एक इसकी जो से है करते हैं, ताकि हमें इसकी समझ आ जाए अच्छे से। ये देखें, ही सा अ ग्रे, ही सा ग्रे ह्यूज अ वेल इन द सी। इसमें अब हमने बताना है कि इनको तरतीब से कैसे लगाना है। अब देखिए, पहले यहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ, तो इसमें वैल्यू से मुराद है, ठीक है। उसके बाद साइज़ आ गया ह्यूज, उसके बाद कलर जो सा है वो लास्ट पे आता है, तो मतलब क्या होगा, वी सा अ ह्यूज ग्रे वेल इन द सी। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं बेटा, ये एडजेक्टिव यूज़ किए गए हैं। क्लियर हो गया। ऐसे ही आपने पूरी की पूरी अपनी एक्सरसाइज इसके कंप्लीट कर लेनी है। ये भी टॉपिक हो गया। अब बेटा जो सा हमारा लास्ट टॉपिक है वो है एडजेक्टिव फ्रेज़। अगर आपको याद हो, हमने पहले नाउन फ्रेज़ पढ़ा है, ठीक है। फ्रेज़ का मैंने आपको वहाँ पर कॉन्सेप्ट बता दिया,
अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस, ठीक है, इसमें वर्ब नहीं होता, फ्रेज में कभी भी वर्ब नहीं होता, वर्ब और सब्जेक्ट इसमें नहीं होता, ठीक है। अब इसमें एडजेक्टिव, जैसे कि एडजेक्टिव की हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी, जो ऐड करता है इन द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ जो किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करता है, उसको बेटा हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ही इज़ एन एक्सपीरियंस टीचर, यहाँ पर बेटा ये एक्सपीरियंस्ड किसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, टीचर के मीनिंग में। सो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब मैंने इसी एडजेक्टिव फ्रेज बनानी है, तो क्या हो जाएगा, ही इज़ टीचर with a lot of experience, he is a teacher with a lot of experience। ये बेटा इसका क्या हो गया, ये जो सी है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी की सारी फ्रेज बन गई। क्यों, ये विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस को कौन है भला, ठीक है, ही इज़ अ टीचर विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, टीचर है जिसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। माई ग्रैंड फादर इज़ अ वाइज मैन, यहाँ पर वाइज मैन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो नीचे मैंने उसका लिखा हुआ है एडजेक्टिव फ्रेज बना के लिखा है, माई ग्रैंड फादर इज़ अ मैन विद ग्रेट विस्डम, विद ग्रेट विस्डम, क्लियर हो गया। उसके बाद लास्ट वाला जो सा मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, दे आर अ चाइल्डलेस कपल, दे आर अ चाइल्डलेस कपल, वो एक ऐसा कपल है जिनका बेबी नहीं है। तो दे आर अ कपल विदाउट चाइल्ड, ठीक है, दे आर अ कपल विदाउट अ चाइल्ड, क्लियर हो गया। सो ये विदाउट अ चाइल्ड यहाँ पर ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है बेटा। ये आपका जो सा था ये इंग्लिश का टॉपिक था, यहाँ तक आपका लेसन था। इसमें जितनी भी आपकी एक्सरसाइज है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है, मैं आपको इसीलिए यहाँ पर समझा रहा हूँ ताकि वो एक्सरसाइज आप लोग खुद सॉल्व करें। अगर उसमें कोई मुश्किल होती है तो आप लोग क्लास में बताइएगा, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। जिस चीज़ की समझ नहीं आएगी बेटा वो आपने फीडबैक में बता देना है, जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हुई हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।